डॉक्टर साहब, डेली डाइट प्लान अगर मैं सिंपल सा आपसे पूछूं, वो खातून जो हाउसवाइफ है वो जिम नहीं जा सकती, वो वॉक करने नहीं जा सकती, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को संभालना है और घर में रहना है, और कुछ ऐसी खवातीन जो ऑब्वियसली पर्दा भी करती हैं, वो बाहर उस तरीके से नहीं आती जाती, घर में रह के वो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज कर सकती हैं, कौन सी ऐसी डाइट ले सकती हैं जिनसे उनकी बॉडी भी मेंटेन रहे और उनकी जो बॉडी को जो नीड है जिस डाइट की या जिन चीज़ों की वो पूरी हो सके। बिल्कुल ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। हमारी काफ़ी ख़वातीन हैं जो घर बेस्ड हैं, तो उसमें ये है कि अपनी एक्टिविटी लेवल्स को सही रखें। एक्टिविटी लेवल्स का मतलब है कि काम काज में एक्टिव रहें। जी। और दूसरा ये कि आमतौर पे आपके फ़ोन्स और हर चीज़ में ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो कि आपके स्टेप काउंट वगैरह को रिकॉर्ड करती हैं। आप टीवी लगा लें, आप अपने बरामदे में या कोई भी सेहन है उसमें ज़रूर 6000 से 10,000 स्टेप्स रोज़ के करें, ताकि आपकी बॉडी को एक मैसेज जाए कि इस बंदे ने एक्सरसाइज की है और ये इस वक्त हेल्दी होने की तरफ गामजन है, ताकि आपके खून का फ्लो बढ़े, आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज बेहतर हो, निज़ाम हज़म बेहतर हो। आपको पता है कि सुन्नत नबवी में भी यही है कि खाने के बाद जो है थोड़ी सी चहलकदमी, 40 कदम कुछ लोग कहते हैं कि जी वो लिए जाएं। तो जाहिर है इसका यही मतलब है ना कि खाना खाते ही बैठ ना जाएं, जी। खाना खाते ही सो ना जाएं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत नेसेसरी, अपनी एक्टिविटी का ख्याल रखें। और डाइट प्लान अगर उनके लिए किया जाए तो स्लाइस और डबल रोटी, स्लाइस ब्राउन ब्रेड, जी। जी। जो अच्छी किसी बेकरी से हो जिसमें वो सिर्फ रंग ना डाला हो, उसका वो ले सकती हैं नाश्ते पे। चाय ले सकती हैं, साथ में अंडा, अंडा प्रोटीन होता है। अगर ये ना पसंद करें तो सिर्फ घर का बना हुआ दही जो होता है उसके अंदर अगर फ्रूट डाल के ले लें तो वो भी एक अच्छा नेमुल मदल है। जौ का दलिया बहुत अच्छा है। आपको पता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि सलाम वसल्लम से। की जो है वो रिवायात, उनमें ये भी है कि तलबीना का बहुत ज़िक्र आता है जी। जी। हदीस शरीफ में। तो तलबीना जो वो जौ से बनता है, और कहते हैं जौ जो है वो एक तो एक लाइटर ग्रेन है डाइजेस्ट होने के लिए, और दूसरा ये कि आपको ताकत दिए रखता है, सारे हुँ। दिन में एनर्जी दिए रखता है। हुँ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बीच में जो स्नैकिंग का रिवाज है ये ख़त्म कर दें। हुँ। हर वक़्त खाना, हर वक़्त जुगाली करते रहना सही नहीं है। लंच पे अपना लंच लाइट रखें। उसमें ये है कि सूप्स हैं, आजकल अब ठंड आने वाली है, आप सूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल का सूप आप हल्का सा उसको पतला करके बना लें। रोटी जितनी कम खाएंगे उतना ही आप एक्टिव रहेंगे और उतना ही आपका वजन कम होगा। चावल इस्तेमाल कर लें, चावलों को उबाल के आप इस्तेमाल कर लें, सलाद लें, दही लें। अपनी प्लेट ऐसे बनाएं कि उसके अंदर सलाद, दही, दाल या प्रोटीन हो, और थोड़े से चावल हो, या बिल्कुल थोड़ी सी रोटी हो, या डबल रोटी हो। हुँ। ये आपका लंच होना चाहिए, और इसी तरीके से आप अपने डिनर को कर सकते हैं डुप्लीकेट। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप खाना जल्दी खा लें। हुँ। रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे हद आप अपना खाना, दुकान बंद करें और आराम से अपना फिर रेस्ट करें, या आप चलें फिरें, या बच्चों के साथ टाइम गुजारें। लेकिन फिर रात के बाद ज़्यादा ना खाएं। स्पेशली मीठा जो लोग रात को खाते हैं वो बहुत इंजूरियस हो जाता है बजाय कि वो दिन में खाते। जी। जी। क्योंकि दिन में आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और शाम को आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन ढलता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपसे एक डाइट प्लान लेके आपकी इन बातों पे इंशाल्लाह उसको डिस्प्ले भी करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस इल्म से फ़ायदा हो सके। डॉक्टर साहब, कुछ डाइट्स भी आई हुई हैं मार्केट में और लोग वो कर भी रहे हैं, जैसे योयो डाइट है या हम उसको कीटो डाइट बोलते हैं। इनमें क्या फ़र्क है और क्या करने चाहिए, और स्पेशली ये किसी किस्म के आपके बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब तो नहीं करते इन फ्यूचर? देखिए, कोई भी फैट डाइट हो, एक तो योजो डाइटिंग इज यूजुअली उसको कहते हैं कि जो लोग कभी डाइट करें और फिर उसके बाद फिर हत्थे से उखड़ जाएं, फिर उल्टा सीधा खाना शुरू हो जाए और फिर डाइटिंग करना शुरू हो जाए, उनको कोई ख्याल है, दैट्स योजो डाइटिंग। जी। कीटो डाइट इज मोस्टली मीट बेस्ड डाइट, प्रोटीन, हाई प्रोटीन है, जी। जी। उसमें कार्ब्स बहुत ही ना होने के बराबर हैं। तो ठीक है कि उस वक्त केमिकल फैट्स होते हैं, केमिकल डाइट्स होती हैं, उस वक्त ऐसा बॉडी जो है वो वज़न गिरा देती है, लेकिन उसके बाद वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है और हम लोगों ने अपने दस्तरख्वान की तरफ वापस आना होता है। या हुँ। तो फिर आप सारी उम्र वही अगर रखना चाह रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। कोई भी डाइट जो फैट डाइट्स हैं, किसी एक जो है उसके ऊपर प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो, उसके ऊपर चिपक के नहीं रहा जा सकता। सो कीटो जो है बिल्कुल लो कार्ब डाइट, यानी कि इसमें चावल, रोटी,
वगैरह बंद है, आपको पता है। प्रोटीन और बहुत ज़्यादा फैट का इस्तेमाल है, लोग देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ इसी तरह एटकिन्स हाई प्रोटीन है, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया है, वो हाई प्रोटीन एटकिन कहलाती है। सो द थिंग इज़ कि ये करनी बहुत मुश्किल है, तो इसलिए क्लीन ईटिंग करें, स्मार्ट ईटिंग करें, सही टाइम पे अपने आप को फीड करें और अपनी ग़िज़ा के बारे में जानिए कि आप जो खाने लगे हैं वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं। हर ज़ैद बकर को जो सूट करता है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी बॉडी आपको को सूट सूट करे। करे। इसलिए अपनी बॉडी को जानिए, पढ़िए और उस पर खुद से भी रिसर्च करें, अपनी फूड डायरी बनाएं। देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ब्लोट कर देती है या आपको बदहज़मी देती है। जैसे फॉर इंस्टेंस अमरूद मुझे हज़म नहीं होता, बहुत से लोग अमरूद खाते हैं और वो ठीक भी रहते हैं। तो ऐसे आप डॉक्टर को खुद भी बता सकते हैं। जैसे मेरे कई पेशेंट्स जो है वो बताते हैं कि मैम आपने डाइट में खीरा दिया है तो मुझे खीरा हज़म नहीं होता। तो देन आई अंडरस्टैंड कि ये बंदा, इसलिए अपने आप को पढ़ें, अपने आप को जांचें और अपने मुताबिक डाइट करें सही टाइम पे।